इस प्रोग्राम के प्रायोजक है स्मार्ट बाजार फुल पैसा वसूल सेल में आई है 24 से 28 जनवरी, जहां मिलेगी ग्रोसरी, अपैरल और होमवेयर पर भारी बचत। तो स्मार्ट बाजार चलिए। वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम में स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रोतला। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की तरह उनके नैनीहाल में भी रामोत्सव धूमधाम से मनाया गया। छत्तीसगढ़ का कण कण दीपों से सजाया उठा और छत्तीसगढ़ सरकार अब राम से जुड़े स्थलों पर खास फोकस करके पर्यटन तीर्थाटन को बढ़ावा देना चाहती है और इस दिशा में योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य की प्रगति के लिए जिन क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं उसमें पर्यटन पर खास अहमियत दी जा रही है। उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में तो रामोत्सव का भव्य अलौकिक और दिव्य रूप नजर आया। फूलों की बारिश हुई और रामलला भव्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो गए। सनातन की 500 वर्षों की प्रतीक्षा हुई। भगवान श्री राम दिव्य स्वरूप में दिखे। अयोध्या का यह स्वरूप था तो छत्तीसगढ़ भी अपने भांजे प्रभु श्री राम के अभिनंदन के लिए खुशी में झूम रहा था। छत्तीसगढ़ ही प्रभु श्री राम का ननिहाल है। यहाँ भी श्री राम के प्रति लोगों में अपार स्नेह और प्रेम बरसता है। प्रेम में शबरी के जूठे बेर खिलाने की कहानी तो सबने सुनी है। वह अपनी कुटिया में राम की प्रतीक्षा करती रही। आखिर भगवान श्री राम उनकी कुटिया में पहुँचे। यही शबरी नारायण है। कहा जाता है कि शबरी ने ही भगवान श्री राम को सुग्रीव के बारे में जानकारी दी थी। अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय में छत्तीसगढ़ में दीपों की माला सजी। हर घर में सुमंगल गाए गए। घर आंगन सब सजाए गए। अंबिकापुर, रायपुर, राजनांदगांव हर तरफ रामोत्सव का भव्य रूप दिखा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण और सीएम ने भी इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह शुभ आनंद की घड़ी है। राम कल्याण के लिए है। इस दिन के लिए लोगों ने बहुत प्रतीक्षा की। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय से करवा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इतिहासकार प्रोफेसर डीपी तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा डीपी तिवारी जी आपका रुख करते हैं। डीपी तिवारी जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए आप इतिहासकार हैं, वहीं बात अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास को लेकर कर ली जाए, वहाँ के धार्मिक इतिहास को लेकर कर ली जाए, तो क्या कहेंगे? ठीक। तिवारी जी, आवाज मिल रही है आपको? तिवारी जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी, हम सुन पा रहे हैं। हाँ, देखिए आप इतिहासकार हैं, वहीं बात अगर छत्तीसगढ़ के धार्मिक इतिहास को लेकर करें तो क्या कहेंगे? किस तरीके का रहा धार्मिक इतिहास छत्तीसगढ़ का? किस तरह का धार्मिक इतिहास रहा ये जानना चाहते हैं अगर आप, तो आदमी जब से पैदा हुआ और जब से वो सचेत हुआ, कुछ सोचने लगा, तभी से उसके दिमाग में एक धारणा चल पड़ी कि कोई न कोई ऐसी शक्ति तो है जो मानव की शक्ति के ऊपर है। यहीं से उसने किसी ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करना शुरू किया। पहले उसने प्रकृति को अपना सुपर पावर समझा तो प्रकृति की उपासना शुरू हुई। बाद में वैदिक काल में विभिन्न देवताओं की अवधारणा बनी तो 33 करोड़ या 33 कोटि देवताओं की कल्पना हुई। फिर उसमें कर्मकांड जुड़े और कुषाण काल या मौर्य काल से कहिए कि भारत में मंदिर बनने लगे, जिनका गुप्त काल में बहुत ज्यादा संख्यात्मक वृद्धि हुई। पूर्व मध्यकाल में लगातार इन मंदिरों के बनने की प्रक्रिया चलती रही।
और इस प्रकार से हिंदू या सनातन धर्म में मूर्ति पूजा मंदिरों के माध्यम से प्रारंभ हुई और आदमी के जीवन में अतीत में भी, आज भी और शायद भविष्य में भी धर्म अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका बनाए रखेगा, क्योंकि मनुष्य की शक्ति बहुत सीमित है और ईश्वर जिसमें वो विश्वास रखता है उसकी शक्ति बड़ी असीमित है। चलिए, इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णवीर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए प्राण प्रतिष्ठा को हम सब ने देखा, हम सब उस पल के साक्षी बने। इस दौरान प्रभु श्री राम के नैनीहाल की अगर मैं बात करूं, किस प्रकार का माहौल देखने को मिला और क्या कहेंगे उस माहौल पर आप? देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के लोग भगवान राम को भांजा के रूप में देखते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर है चंद्रपुरी में, जिसका जीर्णोद्धार किया गया। और पिछली सरकार ने लगभग राम वनगमन पथ के 9 ऐसे स्थानों को चिन्हांकित किया था जहाँ पर भगवान राम की बड़ी दिव्य प्रतिमा लगाने की बात कही थी। उसमें से 3 से 4 जगहों पर प्रतिमाएं लग भी चुकी है। चंद्रपुरी, जहाँ पर माता कौशल्या के प्रतिमा है, वहां पर 50 फीट ऊंची प्रतिमा भगवान राम की लगाई गई है। और छत्तीसगढ़ की बात यदि करें तो जिस तरह अयोध्या में जिस दिन 22 जनवरी को जो माहौल था, छत्तीसगढ़ में आप हर गांव, हर गली, हर शहर में लगभग वैसा ही माहौल था। दिवाली जैसा उत्सव था, हर घर में दिए जल रहे थे, हर घर में ध्वज लहरा रही थी और हर घर में आप देखेंगे पटाखे फोड़े जाते थे। हमने महसूस किया कि दिवाली में जितने पटाखे नहीं फूटे, उतने पटाखे इस बार भगवान राम की जो अयोध्या है वहां पर जब उनका मूर्ति का जो जीर्णोद्धार हुआ, जो वहां पर जो प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसके बाद आप देखेंगे जो माहौल था, निश्चित तौर पर भगवान राम हमारे पूजनीय, हमारे आराध्य देव है और हम कण कण में विराजमान है। तो जिस तरह की बातें उस दिन देखने को मिली और लगातार जो माहौल राममय रहा, भक्तिमय रहा, अभी तक उस दिशा में सरकार भी आगे बढ़ रही है। और जो छत्तीसगढ़ में जो राम भगवान से जितनी भी जुड़ी चीजें हैं, उसको पूर्ववर्ती सरकार ने काम शुरू किया था। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस दिशा में आगे बढ़ती तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रयास होगा, क्योंकि भगवान राम छत्तीसगढ़ के आप सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो श्रृंगी ऋषि पर्वत है, जो सिहावा में स्थित है, जहाँ से महानदी का उद्गम स्थल है, श्रृंगी ऋषि को माना जाता है कि उनके ही यज्ञ से भगवान राम की उत्पत्ति हुई थी। तो ऐसे ऋषि भी छत्तीसगढ़ में है। तो कहीं न कहीं भगवान राम का जो इतिहास है, दक्षिण कौशल जहाँ पर सबसे अधिक समय बिताने की बात कही जाती भगवान श्री राम की जब वो वनवास में थे, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बस्तर से लेकर सरगुजा तक लगभग 2200 किलोमीटर का एक राम वनगमन पथ तैयार किया गया था पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, और उस पर निर्माण कार्य लगातार जीर्णोद्धार करने की प्रक्रिया चल रही थी। यदि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है तो ये सराहनीय प्रयास है, क्योंकि हम सभी उनको भांजा के रूप में देखते हैं और माता कौशल्या की यह जन्मभूमि है और भगवान राम का ननिहाल। तो निश्चित तौर पर नाना का घर सबको प्रिय होता है। यदि अयोध्या में भगवान राम विराजे हैं तो ननिहाल में यदि काम नहीं होंगे तो मुझे ऐसा लगता है उनके साथ नाइंसाफी होगी। तो निश्चित तौर पर ये जो इस दिशा में प्रयास कर रही सरकार, वो काफी अच्छी पहल है। और जो अभी हमारे धार्मिक स्थल है, जो प्राचीन स्थल है, जो पौराणिक स्थल है, जो ऐतिहासिक स्थल है, उनको निश्चित तौर पर सहेजा जाना चाहिए। और जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो भविष्य है, उनको ये बताया जाना चाहिए कि ये जो समय है, ये जो चीजें हैं, ये जो काल है, वो हमारे यहाँ घटित हो चुकी है। और जब हम वहां पर जाएं तो उन सब चीजों की जानकारी भी हमें मिले कि यहाँ पर किस तरह की चीजें उस समय घटित हुई थी जब भगवान राम जी का काल चल रहा था। और छत्तीसगढ़ में ये भी कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान जो भगवान श्री राम, उनको पहले पर्यटक के रूप में भी यहाँ पर उपाधि दी जाती है। तो कहीं कि भगवान राम का काफी जुड़ाव छत्तीसगढ़ से है। और बस्तर से सरगुजा जो शुरुआत है और जहां तक खत्म होता है छत्तीसगढ़, उन सभी जगहों से भगवान राम ने यहाँ पर अपने समय बिताए, अलग अलग समय बिताया। चलिए, ठीक है। प्रोफेसर डीपी तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर डीपी तिवारी जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए आप इतिहासकार हैं, आपने पहले के छत्तीसगढ़ को भी देखा है और अब के छत्तीसगढ़ को भी देखा है, कितना अंतर पाते हैं आप? पहले की अपेक्षा भौतिक रूप से अब बहुत विकसित हो चुका है। वहाँ रोजगार की दृष्टि से देख लीजिए, लोगों के जीवन स्तर में सुधार की दृष्टि से देख लीजिए, शिक्षा की दृष्टि से देख लीजिए, सभी स्तर पर वहाँ उन्नयन हुआ है। और छत्तीसगढ़ तो एक तरह से अशांत इलाका था, तो वहाँ शांति भी व्याप्त हुई है, जनजीवन सामान्य हो गया है और निरंतर वो लोग प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। तो हम लोगों की ईश्वर से प्रार्थना होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़
दिन दूनी रात चौगुनी भविष्य में और उन्नति करे। अगर वहाँ के लोगों का भगवान राम के प्रति, उनसे संबंधित स्थलों के प्रति और उनको लेकर के धार्मिक पर्यटन के प्रति कुछ जागरूकता बढ़ रही है तो हम तो इसे सोने में सुहागा मानेंगे। ठीक है, कौशल जी वहीं बात कर ली जाए। देखिए, इस समय पे लोगों में भगवान राम को लेकर जो आस्था देखने को मिल रही है वो एक अपने पीक लेवल पर है, और ऐसे में लोग भगवान राम से जुड़ी हर एक ऐसी जगह पर जाना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में क्या छत्तीसगढ़ में भी जिस तरीके से प्रभु श्री राम का ननिहाल है, तो ऐसे में क्या लोगों की आवाजाही इस तरफ भी बढ़ी है? निश्चित तौर पर आप देखेंगे जिस दिन यहाँ पर जो 22 जनवरी को अयोध्या में कार्यक्रम हो, तो यहाँ पर चंद्रपुरी है, वहां पर भव्य रामोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहाँ पर भगवान श्री राम माता अपनी माता के साथ प्रतिमा के रूप में स्थापित है। वहां पर भव्य लाइटिंग, भव्य प्रदर्शनी और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसके अलावा जितने भी शिवरी नारायण, जहाँ पर माता शबरी के होने का प्रमाण है, शबरी के द्वारा बेर खिलाए जाने की बात कही जाती है, वहां पर भव्य आयोजन हुआ था। राजिम, जहाँ पर सीता माता के द्वारा भगवान शिवलिंग की स्थापना की बात कही जाती है, वहां पर भव्य आयोजन, मतलब जितनी भी जगह है, जितने भी मंदिर यहाँ पर स्थापित किए गए, जहाँ जहाँ पर भी इस तरह की बातें सुनने को मिली, वहां पर आप देखेंगे लगातार उत्सव का माहौल था। और ये उत्सव आप दिवाली में नहीं देखे होंगे, क्योंकि दिवाली सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है हिंदू धर्म में, लेकिन आप देखेंगे कि उससे भी बड़ा लाइटिंग हो, चाहे पटाखे हो, चाहे दिए हो, उस दिन जो माहौल था भव्य था। मतलब बिना बोले आप देखें किसी भी व्यक्ति को आप किसी त्योहार के लिए मना सकते हैं कि हमको आज त्योहार मनाना है, लेकिन जो स्वस्फूर्त भगवान राम के आगमन को लेकर जिस तरह का माहौल पूरे देश में दिखा, छत्तीसगढ़ उससे छूटा नहीं रहा। और यहाँ पर आप देखेंगे हर घर में ध्वज लहराया गया। उस समय उसको किसी राजनीति से मत जोड़िए, निश्चित तौर पर भगवान राम का आगमन ये पूरे देश के लिए ऐतिहासिक स्थल है, और इस ऐतिहासिक पर्व को हम सभी को मनाया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि 22 जनवरी एक ऐसी तिथि और एक ऐसी तारीख निर्धारित हो गई है जिसे हर साल लोग मनाएंगे। और छत्तीसगढ़ में जितनी भी जगह है जहाँ पर भगवान राम से जुड़ी किंवदंतियां कही जाती है, उन सब जगहों पर भव्य तरीके से इसका आयोजन हुआ था और पूरा देश राममय था। छत्तीसगढ़ के लोग भी सचेत नहीं थे, सरकार की अलग आयोजन थे, लोगों का अलग आयोजन था, उसके अलावा धार्मिक संगठन के अलग आयोजन था, उसके अलावा जो गली मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, 10-10, 12-12, 14-14 घरों का जो गली मोहल्ला है, वहां पर एक अलग आयोजन हमने देखने को मिला। और जो स्थिति थी, जो भव्यता हम देखे, मतलब शहर में आप देखेंगे जिस चौराहे से आप गुजरते हैं वहां पर माइक पर भगवान राम की स्तुति बज रही, भगवान राम का धुन बज रहा है, तो एक अलग ही वातावरण था, वो आप शब्दों में नहीं बयान सकते, तो आप महसूस किया जा सकता। ठीक है, तिवारी जी वही बात कर ली जाए। देखिए, क्या क्या चुनौती इस वक्त आप यहाँ पर देखते हैं? जिस तरीके से हम ये भी जानते हैं कि एक आदिवासी इलाका भी जो है यहाँ पड़ता है, तो ऐसे में किस प्रकार की चुनौतियाँ आप छत्तीसगढ़ में देखते हैं? देखिए, चुनौती जो थी वो अयोध्या में केवल थी, वो इस बात को लेकर के थी कि जहाँ जन्मभूमि थी वहाँ पर एक मस्जिद बन गई थी, वो मस्जिद गिर गई थी, फिर वहाँ पे जन्मभूमि का मंदिर बनाना था, और ये विषय जो है वो न्यायालय में चला गया। और जब इस पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उत्खनन किया और सुप्रीम कोर्ट से इस पे फैसला आ गया, तो विवाद अब खत्म हो गया। अब राम के मंदिर को लेकर के, राम के उपासना को लेकर के और राम से संबंधित स्थलों को लेकर के पूरे भारतवर्ष में कहीं कोई दूसरा विवाद नहीं है। तो जहाँ जिसकी आस्था हो वहाँ वो भगवान राम की मंदिर में खुले में किसी भी तरह से बैठ करके उपासना कर सकता है, रामलीला कर सकता है, और किसी भी मेले का या सुंदर कांड के पाठ का, रामायण के पाठ का, जिस रूप में वो चाहे वो उनकी आराधना इत्यादि कर सकता है। अब कोई विवाद नहीं है और न हमको इस पर कोई विवाद पैदा करने की आवश्यकता है। ठीक है, तिवारी जी वही बात कर ली जाए। देखिए, अब छत्तीसगढ़ सरकार भी जो स्थान भगवान श्री राम से जुड़े हुए थे उन स्थानों पर खास फोकस किया जा रहा है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। ऐसे में क्या लग रहा है कि पर्यटन में कितना अंतर देखने को मिल सकता है आज से कुछ समय बाद? देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार हो या भारत के किसी भी प्रांत की सरकार हो, ये भगवान राम एक देवता तो है ही हैं, विष्णु के अवतार तो हैं ही, वो एक ऐतिहासिक पुरुष भी है। तो इतिहास की दृष्टि से भी उन स्थानों का
संरक्षण किया जाना चाहिए। और पर्यटन में तो ज्यादातर जो स्थल है वो पुरातात्विक स्थल है। तो दूसरे नंबर पर, या आप कहिए कि भारत में तो नंबर 1 पर धार्मिक स्थल जो है वो पर्यटन के स्थल हैं। जगह जगह नदियों के किनारे तीर्थ स्थान हैं, तमाम प्रसिद्ध मंदिर हैं, तमाम गुफाएं हैं, सब में लोग जाते हैं। 4 हमारे धाम हैं, भारत के चारों कोनों पे हैं। तो धार्मिक पर्यटन तो भारत में नंबर 1 पे है। इसके बाद पुरातात्विक पर्यटन है। तो जहाँ इस तरह की स्थल है और जहाँ इस तरह के विश्वास जुड़े हुए हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। इससे पर्यटन को बहुत लाभ होगा। कौशल जी, वहीं बात कर ली जाए, देखिए अभी आपने तिवारी जी को सुना होगा, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आज के समय में बहुत बदल गया है। किसे इसका श्रेय देना चाहेंगे? कहाँ लग रहा है कि देखिए छत्तीसगढ़ जो है, इतना बदलाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, जबकि हमें ये भी पता है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है। देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन जिस तरह छत्तीसगढ़ में पिछले 20-22 सालों में जो विकास हुआ है, निश्चित तौर पर दूसरे राज्यों की तुलना में काफी आगे बढ़ चुका है। क्योंकि आप देखेंगे कि झारखंड के समय छत्तीसगढ़ का भी निर्माण हुआ था, और छत्तीसगढ़ पिछले 23 सालों में जहाँ पर पहुंचा है, छत्तीसगढ़ की दरअसल जो धरती है वो काफी समृद्ध है। यहाँ का पर्यटन काफी समृद्ध है। यहाँ पर जो यदि बस्तर के कुछ जो जो दहशतगर्द इलाके हैं, यदि उनको छोड़ दिया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस्तर से बेहतरीन सुंदर स्थान पूरे देश में कहीं नहीं होगा। क्योंकि आप देखेंगे वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। वहां पर जितने घने जंगल है, उतने ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, उतने ही बेहतरीन वहां पर सुंदर झरने हैं। तो कहीं की जो आदिवासी इलाकों की बात है, जो आदिवासी इलाका छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर इलाका है, और सबसे अभी उनको विकसित करने की जरूरत है। क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि जो माओवादी प्रभावित जो क्षेत्र है, वहां पर विकास के काम अभी कुछ जगहों पर नहीं पहुंच पाए हैं, और लोग ये डरते भी हैं कि हम इस क्षेत्र में कैसे जाएं, जबकि काफी सुंदर जगह है। तो जहां तक पर्यटन की बात है, जहां तक आदिवासी इलाके की बात है, जो विकास की आपने बात कही, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं। देश का सबसे विकसित और सबसे सुंदर राज्य यदि कोई हो सकता है तो छत्तीसगढ़ हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ जिसे शिमला कहा जाता है, वैसा मेन पार्ट भी है। जैसे वहाँ जैसे चिल्पी घाटी भी, जहाँ पर माइनस में यहाँ पर तापमान चला जाता है, यहाँ पर जो झरना जिसको नियाग्रा फॉल्स की तुलना की जाती है वो चित्रकूट भी है। तो कई ऐसी जगह हैं जिनका जो विश्व प्रसिद्ध जो स्थान है उनसे तुलना की जाती है। ऐसे प्राचीन मंदिर है, ऐसे प्राचीन स्थल है जिसकी तुलना आप इतिहासों में देखने को मिलती है। तो मुझे सप्त ऋषियों का, जिसकी ब्रह्मांड में आप सुनते हैं, वो सप्त ऋषियों का पूरा अगर धमतरी जी माना जाता है, 7 ऋषि वहां पर मौजूद है, अलग अलग पहाड़। तो कहीं के पर्यटन की दृष्टि से भी काफी समृद्ध है छत्तीसगढ़। मुझे ऐसा लगता है कि इसको आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है, देश विदेश में इसको बढ़ावा देने की जरूरत है कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीजें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी ये विकसित हो सकता है। बिल्कुल। फिलहाल कौशल स्वर्णबेड़ जी, प्रोफेसर डीपी तिवारी जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। और मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।